प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको बहुतायत की आशीष दे। मेरे प्रिय परमेश्वर का वचन इब्रानियों 10 अध्याय और उसके 19 से लेकर 25 पद को हम पढ़े तो बहुत अच्छी बात यहाँ पर हमें सीखने को मिलती है। हमारा जीवित परमेश्वर हमसे कहता है, हम जानने पाते हैं कि हम परमेश्वर के समीप कैसे जाएं। यदि आप 10 अध्याय और उसके 19 से लेकर 25 पद को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि परमेश्वर का कलाम कहता है कि यीशु के लहू के द्वारा हमें पवित्र में जाने का हियाब हो गया है, अर्थात पवित्र स्थान में जाने का हियाब हो गया है। पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है, जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है, अर्थात उसका एक लौता पुत्र हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह। और इस अध्याय पे हम पाते हैं कि हम शुद्ध मन से परमेश्वर के समीप जाएं, आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने हमसे प्रतिज्ञा की है वो हमारा परमेश्वर सच्चा है और जीवित है। और फिर यदि हम आगे पढ़ेंगे तो लिखा है, प्रेम और भले कामों को ध्यान दीजिएगा, प्रेम और भले कामों को उकसाने के लिए हम एक दूसरे की चिंता करें। सच में मेरे प्रियो कितनी गहरी बात है कि आज जब अंत का समय चल रहा है, प्रभु यीशु मसीह का आने का दिन निकट है और बाइबल में की गई भविष्यवाणियां पूरी हो रही है और मनुष्य जो है वो सच्चाई से फिर गया है, सत्य को नहीं देख पा रहा है। संसार ने उसकी आंखों को बंद कर दिया है, जिसके कारण से वो सत्य को नहीं जान पा रहा, वो उस प्रभु यीशु के प्रेम को नहीं जान पा रहा। कितने ऐसे अभी भी प्रभु के बेटे और बेटियां विश्वासी लोग हैं जिनके आंखें बंद है, वो देखते हुए भी नहीं देख पा रहे, सुनते हुए भी समझ नहीं पा रहे हैं। और मेरे प्रिय अब समय है कि हम उन बातों को जाने और जो परमेश्वर ने जिन्हें चुना है, जिन्हें नियुक्त किया है कि वो उसमें बनकर बहुत सफल लाए, अपने लोगों को बचाए, सच्चाई को बताए। क्योंकि मेरे प्रिय परमेश्वर का वचन कहता है कि भले कामों और प्रेम को उकसाने के लिए काम को करते हो, लेकिन हम उसके विपरीत आज बातों को देख रहे हैं। प्रेम की जगह ढा है, छल है, लड़ाई है, झगड़े है, चुगली है और मनुष्य जो है इसी काम को करने में तत्पर है, लोगों को उकसाने में तत्पर है। भले काम उनसे बन नहीं पड़ रहे हैं, भलाई करने के बदले वो क्रोध कर रहे हैं, ईर्ष्या कर रहे हैं, जलन रख रहे हैं, एक दूसरों के विषय में विपरीत बातों को कर रहे हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि ये सब दुष्टता की युक्तियां है, ये सब शैतान की चालें हैं कि वो परमेश्वर के बच्चों को भरमा रहे हैं। वो प्रेम और भलाई के बदले उसके विपरीत कामों को कर रहे हैं और उनकी आंखें बंद हो गई है और वो सच्चाई को समझ नहीं पा रहे। ये समय मेरे प्रियो की हम प्रार्थना करें मेरे प्रियो, क्योंकि प्रार्थना में ही वो शक्ति है। और वचन कहता है कि जानबूझकर पाप करते रहे तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं है। हम मेरे प्रियो हम जानते हैं, हम प्रभु के बच्चे हैं, हम सत्य से वाकिफ है और हम बहुत सी बातों को जानते जो हमारे लाभ के लिए है। लेकिन फिर भी बहुत से ऐसे लोग हैं, सत्य को जानते हुए भी क्या सही है क्या गलत है उसको जानते हुए भी वो जानबूझकर पाप को करते जा रहे हैं। वो जान रहे कि गलत है, इसे नहीं करना है, इससे हमारा परमेश्वर पिता, हमारा स्वर्ग पिता को बातें बुरी लगती है। फिर भी हम देख रहे हैं कि बहुत से जवान जो है, बहुत से परमेश्वर के जो बच्चे हैं, लोग हैं, विश्वासी लोग हैं, वही कामों को कर रहे हैं। लेकिन वचन कहता है कि जानबूझकर पाप करते रहे तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं है। अभी अनुग्रह का समय है मेरे प्रियो, आज हमारे पास अवसर है, हम अपने मनों को फिराएं, सत्य को जाने, प्रेम और भले कामों के लिए तत्पर रहे, ताकि हम परीक्षा में ना पड़े। मेरे प्रियो, मैं आपसे ये विनती प्रार्थना करती हूँ,
आप परमेश्वर को अपना समय दे, वचन पढ़े, मनन करे, संगति करे खुदा के साथ, ताकि आप जब कठिन परिस्थिति आए, जब विपरीत परिस्थिति आए, तो आप उसका दृढ़ता के साथ सामना कर सके। क्योंकि इसके बाद जब आप जीवित हैं तब तक आप प्रार्थना कर सकते, स्तुति गान कर सकते हैं, पापों की क्षमा मांग सकते हैं, लोगों के जीवन को बचा सकते हैं। लेकिन यदि जब आप मृत्यु के करीब आ जाएंगे और फिर उसके बाद आप कहेंगे कि सब जानते हुए भी, और उस क्षण में यदि आप सब जान रहे जीवन को जिए, लेकिन जब मृत्यु का समय करीब आया, आप मरने पे, और तब आप अंगीकार करोगे, तब तक मेरे प्रिय बहुत देर हो चुकी होगी और फिर आप उस चीज से बाहर नहीं निकल पाएंगे, आपके पापों की क्षमा नहीं होगी। फिर प्रभु यीशु मसीह को जो न्याय करना है वो न्याय करेगा। इसलिए मैं आपसे विनती करती हूँ मेरे प्रियो, मेरे प्रभु के बच्चों की, आज आपके पास अवसर है, आप अवसर को बहुमूल्य समझे, अपने समय का 10वां खुदा को दे, ताकि आप उस दृढ़ता से उस आने वाले जो संकट का जो समय है, जो करीब है, आप उसको पार कर सके। यीशु के नाम से, यीशु के लहू से आप उस पर विजय प्राप्त कर सके और प्रार्थना करते रहे। क्योंकि मेरे प्रियो, इब्रानियों 5 अध्याय और उसका 13 से 20 पद को पढ़ेंगे तो लिखा है कि यदि तुम में कोई सत्य के मार्ग से भटक जाए और कोई उसको फेर लाए, तो वह यह जान लो कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को फेर लाएगा, वह एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा। हालेलुया। और अनेक पापों पर पर्दा डालेगा। आज बहुत से ऐसे हमारे रिश्तेदार हैं, प्रिय भाई बहन हैं, मेरे प्रिय, जब हम सच को जान गए हैं, हम को परमेश्वर ने चुना है, निक किया है, तो हमारी जिम्मेदारी है कि जो हम में भटक गए हैं या गलत रास्तों पर चले गए हैं, तो हम उसको फेर लाए। क्योंकि ऐसा करने से हम एक प्राण को मृत्यु से बचाएंगे और आने वाले पापों से भी हम उसे बचाकर रखेंगे। मेरे प्रियो, हम इस बात को जाने, वचन के महत्व को जाने, उसकी शक्ति और सामर्थ्य को जाने, हम अपने प्रार्थना की शक्ति को जाने। याकूब 5:13 में कहता है पावर ऑफ प्रेयर, प्रार्थना की शक्ति, और हमें प्रार्थना की शक्ति को वो बताता है। यदि आप 13 अध्याय में पढ़े तो पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है, मैं आपके सामने इसको पढ़ लेती। यदि तुम में कोई दुखी है तो वो प्रार्थना करे, यदि आनंदित है तो वह स्तुति के भजन गाएगा। यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाया हुए प्रभु के नाम से उस पर तेल मल कर उसके लिए प्रार्थना करे, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। सच में मेरे प्रियो, कितना ही सुंदर और मन भावना यह वचन है कि यदि तुम में कोई रोगी हो, परेशान हो, तो हम उसके लिए प्रार्थना करें। मेरे प्रियो, हम वचन की महत्व को समझे, गंभीरता को समझे, क्योंकि वो दिन निकट है मेरे प्रियो, और वो समय आ चुका है कि हम बहुत ऐसे समय में है कि संसार जो है वो बड़ी तेजी के साथ अपने कामों को कर रहा है। जो झूठ का पिता वो तेजी के साथ लोगों को भरमाने का काम कर रहा है कि परमेश्वर के जो बच्चे हैं उसको भरमाए, भटक जाए, और वो उस बलिदान को, उसके जो कीमत है जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए चुकाया, उससे वो वंचित हो जाए। इसलिए वो सच्चाई को जानने नहीं दे रहा है। परंतु मेरे प्रियो, हमारी जिम्मेदारी है, खुदा ने हमें कलाम को दिया है, और वो शक्ति और सामर्थ्य और बुद्धि हमें परमेश्वर के द्वारा मिली है कि हम अपने प्रियजनों को बचा सके। ऐसे अंत के समय में हम प्रार्थना करना ना छोड़े। और मेरे प्रियो, बहुत ही अच्छी बात है कि हम पाप में ना पड़े। आप इस सच्चाई को जान लीजिए कि खुदा का कलाम, खुदा का वचन आपसे क्या कहता है। याकूब 5 अध्याय और उसके 12 पद में लिखा है, मेरे प्रियो, किसी की शपथ ना खाना। आज बहुत से ऐसे प्रभु के बच्चे हैं जो जाने अनजाने में प्रभु के शपथ को खाते हैं, कसम को खा लेते, और अपने ऊपर में वो इस बात को भूल जाते हैं कि वो अपने पिता के आज्ञाओं को वो नहीं मान रहे हैं। लिखा है, न स्वर्ग, न पृथ्वी की, न किसी और वस्तु की, पर तुम्हारा बातचीत हाँ की हाँ और नहीं की नहीं हो, कि तुम दंड के योग्य ना ठहरो।
मेरे प्रियो, इस बात से अनजान होकर बहुत से ऐसे जवान बच्चे हैं, भाई बहन हैं, जो कसम, छोटी छोटी बातों के लिए कसम खाते और परमेश्वर का दंड को अपने ऊपर में ले लेते। मेरे प्रियो, मैं नहीं चाहती कि आप परमेश्वर के वचन से वंचित रहे, उसकी इच्छा को जाने, उसकी आज्ञा को माने। यदि आप वचन प्रतिदिन पढ़ेंगे, अपना समय दशवांश परमेश्वर को देंगे, आप प्रभु से मांगेंगे, तो आपको बुद्धि को खोलेगा, वो आपको समझ देगा, आपको शक्ति देगा, सामर्थ देगा कि आप दुष्टता की युक्तियों को समझ सके, उस झूठ के पिता की चालाकियों को समझ सके, और वचन की तलवार लेकर, उद्धार का टोप पहनकर, सत्य से कमर को कसकर, वचन की तलवार लेकर आप तैयार रह सके, ताकि मेरे प्रियो उसकी युक्ति को, उसकी चालाकियों को आप समझ सके। आज बहुत जरूरी है कि आप प्रतिदिन मैं आपसे कहना चाहूंगी कि आप परमेश्वर से जुड़े रहे, वचन को पढ़िए, प्रार्थना करिए, समय निकालिए, ईश्वर के साथ, खुदा के साथ समय को व्यतीत करिए, तभी आप इन सब पापों से और इन सब विपरीत परिस्थितियों से, उसकी युक्तियों से आप बच सकोगे। वरना मेरे प्रियो, आप नहीं बच पाओगे। और मैं चाहती हूँ, मेरा हृदय से यही इच्छा है कि मेरे जो बच्चे हैं, प्रभु में जो प्रिय भाई बहन हैं, वो इस बात से वंचित ना रहे। सत्य को तुम जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सच में मेरे प्रियो, यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम खरीद लिए गए हैं, वो अधिकार हमें मिल गया है, वो चाबी ईश्वर ने, खुदा प्रभु यीशु नासरी ने हमें दे दिया है। हाँ, वो हमें सामर्थ्य को दे दिया है। हम किसी बात से अनजान नहीं, बस हमें अपने अधिकार का उपयोग करना है, हमें अपने जीव को वश में रखना है, हमें संभल कर बातों को बोलना है, हमें क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, सोच समझ कर बुद्धि के साथ में आगे बढ़ना है। क्योंकि मेरे प्रियो, यदि आप वचन हमें सिखाता है जीभ के विषय में भी कि किस प्रकार से हमें जीभ को अपने वश में करके रखना है, क्योंकि जीभ भी एक ऐसी आग है जो पूरे शरीर को जलाकर रख देती है। हमको परमेश्वर ने वो सामर्थ्य को दिया है, वो अधिकार को दिया है कि जो कुछ तुम पिता से मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। वो सामर्थ, वो अधिकार, वो चाबी प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमें मिल गया है। मेरे प्रियो, हमें इस बात को समझना है, समझने की जरूरत है। मैं आपमें पवित्र शास्त्र में से इस बात को बताना चाहूंगी। याकूब और उसका, यदि आप 3रा अध्याय को पढ़ेंगे तो आप समझने पाएंगे कि जीभ को वश में रखना है। कंट्रोल योर टंग्स। हम ऐसी कोई भी बात अपने मुख से ना निकाले जिससे हम बंधन में पड़ जाए, या फिर हम अपने ऊपर विपत्ति को ले आए, या हम अपने जीवन में श्राप को ले आए, या हम दुष्टता की शक्तियों को अवसर ना दे। हम उस बात को समझे मेरे प्रियो कि हमें परमेश्वर ने वो अधिकार, वो सामर्थ दिया है। क्योंकि यदि आप अच्छा बोलेंगे, अच्छा सोचेंगे, तो वही आपके साथ होगा। लेकिन जो दुष्ट है वो हमें अच्छा सोचने नहीं देता, अच्छा समझने नहीं देता। क्योंकि यदि हम अच्छा नहीं सोचेंगे, अच्छा नहीं बोलेंगे, तो उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ेगा। यदि हम अच्छी बातों को सोचेंगे, अपने मन में अच्छी बातों को रखेंगे, और ये तभी संभव होने पाएगा जब आप प्रार्थना में निरंतर बने रहेंगे, आप वचन मनन करेंगे, आप परमेश्वर की संगति करेंगे, प्रतिदिन अपने समय का 10 देंगे, तो यकीन मानिए मेरे प्रियो, प्रभु आपको स्वतंत्र करेगा और अपनी शक्ति और सामर्थ्य से भरेगा, और आने वाले समय में आपको तैयार करके खड़ा करेगा, ताकि तुम उसकी युक्तियों को जान सको और उस पे जय को पा सको। क्योंकि मेरे प्रियो, दिन बहुत, जो आज का जो दिन है वो बहुत ही बुरे दौर पे हम चल रहे हैं। हर तरफ बुराई ही बुराई है, पाप है, छल है, कपट है, डाह है, कलह है, झगड़े हो रहे हैं, राज्य पर चढ़ाई कर रहा है, और लोग एक दूसरे के बातों को समझ नहीं पा रहे हैं। केवल डाह लड़ाई, झगड़े, विपत्ति को ही हम देखते हैं। जब भी हम न्यूज़ देखते हैं तो हमें कोई अच्छी बातें नहीं देखने को मिलती, केवल हत्या, लड़ाई, झगड़े
ही हमको देखने को मिलता। और ऐसे समय में यदि हम परमेश्वर के करीब में बने रहेंगे तो यकीन मानिए हम बचाए जाएंगे और हम दूसरों को भी बचाने वाले बन जाएंगे। जिस प्रकार से मैंने आप लोगों के सामने पढ़ा कि हम यदि कोई हमारे बीच में है और वो पाप में पड़ गया तो हम कोशिश करें कि हम उसको फेर लाए, और ऐसा करने से हम एक मृत्यु को, एक प्राण को बचा लेंगे। लिखा है कि 19 पद में 5 और 19, याकूब 5:19 पद में, हे मेरे भाइयों, यदि तुम में कोई सत्य के मार्ग से भटक जाए और कोई उसको फेर लाए तो वह यह जान ले कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को फेर लाएगा वह एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा और अनेक पापों पर पर्दा डालेगा। सच में खुदा ने हमें यह जिम्मेदारी दिया है मेरे प्रियो कि हम अपने लोगों को बचाए, उन्हें फेर लाए। सच में मेरे प्रियो, अभी का जो समय चल रहा है वो बहुत ही हम मसीह विश्वासियों के लिए विपरीत परिस्थितियां हैं और हमें बहुत जरूरी है कि हम खुदा के करीब में जाए। सच में पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद देती हूँ कि इस वचन के द्वारा मैं विश्वास करती हूँ जो लोग इस वचन को सुने हैं, यकीन खुदा का सामर्थ उन पर काम किया है, उनके मन से बातचीत किया है और वो ब्लेस हुए हैं, मैं विश्वास करती हूँ। आइए प्रार्थना करें। सामर्थी दयालु अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आज इस अद्भुत वचन के द्वारा खुदा आप हर एक के हृदय को छू ले पिता। जो लोग इस वचन को सुनते, जो आपके बेटे बेटियां हैं पिता, मेरे प्रिय भाई बहन है, बच्चे हैं प्रभु, इस वचन के द्वारा वो आशीषित होने पाए प्रभु, ऐसी मैं घोषणा प्रार्थना करती और प्रभु उनका जीवन बदलने पाए पिता। वो हर एक जो जिनके जीवन में बंधन वो टूटने पाए पिता परमेश्वर, वो आजाद हो जाए प्रभु, उसकी आंखें खुल जाए ताकि वो सत्य को जाने और सत्य उन्हें स्वतंत्र करे प्रभु। इस विपरीत कठिन परिस्थिति में प्रभु, इस अंतिम दिन में जबकि आपका आना निकट है, हर एक भविष्यवाणियां पूरी होती जा रही जो हम देखने जा रहे पिता, देखते जा रहे पिता, देखने पा रहे पिता परमेश्वर, और हम इस बात से अनजान नहीं, शैतान की युक्तियों से अनजाने वरन पिता आपने अपने वचन में हर बातों को हमें सिखाया और समझाया कि कैसे हमें विश्वास को थामे रखना है, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है, एक दूसरे को ऊंचा उठाना है, और जो लोग बीमार हैं उनके लिए प्रार्थना करना है। प्रभु बिना आपके सत्य और सामर्थ के हम कुछ भी नहीं प्रभु, परंतु ये आपका अनुग्रह है खुदा कि आपने हमें अपने परमेश्वर पिता, आपने अपने बेटे के लहू बहाए जाने के द्वारा हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें खरीद लिया है। अब हम स्वतंत्र हैं, आजाद है पिता, इसके लिए धन्यवाद देते खुदा। आज जितने लोग आज इस वचन को सुनते प्रभु, मैं यीशु के नाम से उन्हें ब्लेस करती हूँ, हर एक बंधन खुलने पाए, आपकी सामर्थ उनके जीवन में, परिवार में ठहरने पाए पिता परमेश्वर। मैं ऐसी घोषणा प्रार्थना करती, इस वचन को सुनने के द्वारा उनकी आंखें खुल जाए, वो आजाद हो जाए, हर एक दुष्टता की युक्ति शक्ति उनके जीवन से दूर हो जाए, ऐसी मैं घोषणा प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के नाम से। और रवा शेखे ठेरिया नमक हथला शमलवा, धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद देती पिता परमेश्वर इस पवित्र वचन के लिए, आपके अनुग्रह और दया और प्रेम के लिए पिता परमेश्वर, जो निरंतर आपके बच्चों पर बनी रहती प्रभु, आपके प्रेम के लिए धन्यवाद। और तो अपने उद्धार करता यीशु नासरी के नाम से मांग लेती हूँ, आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ और विश्वास करती हूँ कि इस वचन के द्वारा आप जरूर आशीषित हुए हैं। प्रभु आप सबको बहुताई की आशीष दे, आपके परिवार में खुदा की सामर्थ काम करे। गॉड ब्लेस यू।